हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोनित राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से आज अपना यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज़ हो चुका है और आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे बच्चे इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास के थंबनेल से ही आइडिया लग गया होगा कि आज की क्लास में हम किस सब्जेक्ट के और किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 4th, जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज। और आज की क्लास में जो पर्टिकुलरली टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा अपना टॉपिक फैमिली के बारे में। और अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सोशली सब्जेक्ट से रिलेटेड और साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है। उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का जो एक लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही साथ बेटा इस वीडियो में ऊपर जो आई का बटन आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर इस क्लास के बाद में जाके आप सभी प्यारे बच्चे जो बाकी की जो भी क्लासेज हैं साइकोलॉजी या सोशलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उनको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक और क्लास के लिंक को शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इस टर्म फैमिली के बारे में। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये जो टर्म है फैमिली, ये बेसिकली एक लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से लिया गया है और फैमुलस जो शब्द है उसका मतलब होता है सर्वेंट। अब सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब नौकर हैं, नहीं। सर्वेंट का मतलब जो है उस टाइम पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये मीनिंग दिया था फैमुलस शब्द का, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस हुए इस शब्द के अंदर और फिर अगर आप लोग समझे और माने तो अब जो शब्द है एक तरीके से कहा जाता है फैमुलस के लिए, वो कहा जाता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड होता है, एक ब्लड रिलेशनशिप होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। डेफिनेशन से आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्क्रीन पे आप सभी को डेफिनेशन दिख रही होगी। तो जब भी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाता हूँ कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जब भी आपसे एग्जामिनर कोई भी टर्म की डेफिनेशन अगर पूछता है तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिख के आनी है और किस सोशियोलॉजिस्ट ने उस डेफिनेशन को दी है या किस पर्सन ने उस डेफिनेशन को दी है, उस पर्सन का नाम भी आपको डेफिनेशन के साथ लिख के आनी है अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप अच्छे स्कोर ला पाएँगे। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 2 डेफिनेशन है बहुत ही स्वीट एंड सिंपल डेफिनेशन है, आपको इजीली याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो कि अलग-अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग दी है। तो अगर आपको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तो आप उनको भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो दोनों डेफिनेशन लगभग जो है सेम है। यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन को अगर अपन देखें तो वो ये कह रही है कि फैमिली क्या है, एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं और उनका आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इससे एक एमसीक्यू भी बन के आ सकता है कि सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट या फिर सोशल यूनिट कौन सी होती है, तो आपको लिखना है फैमिली। यानी कि फैमिली के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए और भी काफ़ी सारे और भी अदर मेंबर्स हो गए, जिनका आपस में एक प्रकार का ब्लड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर अपन देखें, तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ जो रिलेशनशिप है होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों डेफिनेशन जो है बहुत ही शॉर्ट एंड ईज़ी डेफिनेशन है, आप मेक श्योर इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। स्क्रीन पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएँ, यानी कि कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार की क्या विशेषताएँ होती हैं, जो कि कॉमन होती है। यानी कि लगभग सभी फैमिलीज़ के अंदर ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको लगभग सिमिलर सी देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ए मैटिंग रिलेशनशिप, सेकंड ए फॉर्म ऑफ मैरिज, थर्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, फोर्थ वन इज़ एन इकोनॉमिक प्रोविज़न एंड लास्ट जो कि है एक कॉमन हैबिटाइजेशन। अब अपन आगे की क्लास में वन बाय वन करके इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ए मैटिंग रिलेशनशिप, मतलब कि फैमिली के अंदर जो भी कपल होते हैं, यानी कि कोई भी हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली को आगे लेके चलने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि वो जो कपल होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक इंटीमेट एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को और आगे ग्रो कर सके, अपनी फैमिली को और आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ मैरिज और फैमिली, यानी कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ होती हैं जो कि जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं,
कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं और साथ ही साथ कुछ जो फैमिलीज़ के अंदर जो मैरिज होती है, जो कपल्स के आपस में कुछ की इंटरकास्ट मैरिज होती है, कुछ की जो होती है इन कास्ट मैरिज होती है, ठीक है? तो ये कुछ आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएँ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि है ए सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर का ये जो शब्द है इसका मतलब होता है एक तरीके से नेम के ऊपर आधार होना यानी कि नाम के ऊपर एक तरीके से आधारित होना। यानी कि एक फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट-डिफरेंट जो कास्ट या जो रिलीजियस के जो लोग होते हैं उनका अपना एक नेम कैटेगरी होता है यानी कि कुछ लाइक शर्मा फैमिलीज़ होती हैं, कुछ अग्रवाल फैमिलीज़ होती हैं, कुछ राठौड़ फैमिलीज़ होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट कास्ट के बेस पे या फिर डिफरेंट-डिफरेंट नेम्स के आधार पे सरनेम के आधार पे जो है फैमिलीज़ को एक तरीके से क्या होती हैं डिवाइडेड होती हैं। नेक्स्ट है जो कि है एन इकोनॉमिक प्रोविज़न। इकोनॉमिक प्रोविज़न का मतलब यानी कि फैमिली का कोई ना कोई जो हेड हो या फिर कोई भी अदर पर्सन हो फैमिली में, कोई भी हो सकता है, हेड के अलावा भी, और हेड तो है ही खैर, है ना? तो कहीं न कहीं क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली की सभी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो इसलिए कोई ना कोई जॉब या प्रोफ़ेशन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन पाता है और उस सोर्स ऑफ इनकम से अपनी फैमिली की नीड्स को और अपनी खुद की नीड्स को, अपने डेली बेसिस की जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा कर पाते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन देखें जो कि है एक कॉमन हैबिटेशन। एक कॉमन हैबिटेशन का मतलब होता है, ये जो टर्म है हैबिटेशन, इसका मतलब एक तरीके से होम या हाउसहोल्ड हो गया, यानी कि एक जगह जहाँ पे कि सभी लोग मिल-जुल के एक साथ रहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि फैमिली में जो भी बड़े लोग होते हैं, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा-दादी, नाना-नानी या और आपके मम्मी-पापा, है ना? तो वो कहीं न कहीं क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, को अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि उनकी जो एक हैबिट्स है वो अच्छी हो सके, उनका बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके और उनका बच्चा भी आगे जाके जीवन में एक कामयाब और काबिल इंसान बन सके। तो बेटा यहाँ पे जाके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली होती हैं वो कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के टाइप मीन्स कि अपने को सोसाइटी के अंदर किस-किस प्रकार की कितने टाइप्स की फैमिलीज़ अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो टाइप्स है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप और आउट ग्रुप। ये कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पे जो है फैमिलीज़ को सब डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। अथॉरिटी के आधार पे जो है 2 टाइप्स के अंदर फैमिली को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ पैट्रियार्चल एंड सेकंड वन इज़ मैट्रियार्चल। अब पैट्रियार्चल क्या होता है? ये जो वर्ड है पैट्रियार्चल, और कहीं पे भी आगे आपको जब भी ये शब्द दिखे पैट्री, तो पैट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी मेल या मैन, ठीक है? और जो ये वर्ड है मैट्री, मैट्री का मतलब हो गया कोई भी फीमेल या वुमेन, ठीक है? तो अब पैट्रियार्चल फैमिली का मतलब होता है यानी कि ऐसी फैमिली जिसके अंदर फादर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि मेल जो है वो डोमिनेंट होते हैं और फीमेल जो होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं। यानी कि घर के अंदर जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, वो सब किसके द्वारा की जाती हैं? फादर के द्वारा यानी कि मेल के द्वारा की जाती है। मैट्रियार्चल फैमिली का मतलब कि घर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो किसके द्वारा लिए जाएँगे? मदर के द्वारा, फीमेल के द्वारा, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है पैट्रियार्चल और मैट्रियार्चल फैमिली में। आपने भी काफ़ी जगह काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ देखी होंगी जिसके अंदर फीमेल्स डोमिनेंट है, कुछ फैमिलीज़ ऐसी देखी होंगी जिनके अंदर मेल डोमिनेंट होते हैं, ठीक है? तो इसके आधार पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे भी जो है फैमिली को 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड वन इज़ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिनके अंदर ओनली पेरेंट्स यानी कि मदर, फादर और चिल्ड्रंस रहते हैं और कोई नहीं रहता साथ में। और जॉइंट फैमिली यानी कि ऐसे फैमिली जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मदर, फादर और भी ग्रैंड पेरेंट्स और भी काफ़ी सारे जो लोग होते हैं यानी कि चाचा, चाची, ताऊ, ताई जी, काफ़ी सारे लोग जो एक साथ अगर मिल के एक जगह रहते हैं, तो उसे अपन जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है? आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, कुछ तो जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे, कुछ न्यूक्लियर फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रेज़िडेंस। रेज़िडेंस के आधार पे जो है फिर से इसको जो है क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, पैट्रिलोकल फैमिली एंड मैट्रिलोकल फैमिली। ये पैट्री और मैट्री शब्द का मतलब मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ पैट्रियार्चल और मैट्रियार्चल के अंदर। तो पैट्रिलोकल फैमिली यानी कि ऐसी फैमिली जिसके अंदर आफ्टर मैरिज जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के घर पे आके रहती है, ठीक है? और मैट्रिलोकल फैमिली मतलब कि आफ्टर मैरिज जो जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ के घर जाके रहता है। इसे अपन बोले तो हिंदी में अपने घर जवाई भी बोला जाता है, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे फैमिलीज़ आपको यही देखने को मिलेगी कि पैट्रिलोकल फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी कि आफ्टर मैरिज वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड के घर पे आके रहती है। तो ये आपका पैट्रिलोकल और मैट्रिलोकल फैमिली हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज
के आधार पे जो है फैमिली को 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, मोनोगैमस, पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्रस। मोनोगैमस फैमिली का मतलब क्या होता है? मोनोगैमस फैमिली यानी कि बेटा कि इसमें जो होता है एक पर्सन यानी कि एक मेल एक फीमेल से ही शादी करता है, यानी कि ठीक है, वो एक्स्ट्रा कोई 2 या 3-4 शादी नहीं करते, एक जना जो है एक ही फीमेल से शादी करता है, ठीक है। पॉलीगैमस फैमिली के अंदर क्या हुआ कि एक मेल यानी कि कोई भी मैन जो है वो 2 या 2 से अधिक फीमेल्स के साथ शादी करता है, तो इसे अपन पॉलीगैमस फैमिली कहते हैं। और पॉलीएंड्रस फैमिली का मतलब कोई भी वुमेन 2 या 2 से अधिक मैन के साथ अगर शादी करती है तो उसे अपन पॉलीएंड्रस फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री। अब इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री भी बोल सकते हैं या फिर डिसेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से वंश के आधार पे, है ना? इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पैट्रिलिनियल फैमिली एंड मैट्रिलिनियल फैमिली। पैट्रिलिनियल फैमिली का मतलब होता है बेटा कि जो भी फैमिली होती है उसमें जो भी वंश के साथ जो नाम चला आ रहा होता है वो मेल्स का चला आ रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सरनेम अगर पिताजी का चल रहा है तो आगे जो भी बच्चे होंगे उस फैमिली के अंदर उनका भी जो सरनेम होगा पिताजी का ही चलेगा। मान लीजिए शर्मा फैमिलीज़ हैं या मान लीजिए कोई भी अग्रवाल है या मान लीजिए कोई भी जाट है या राजपूत है, जो भी उनका लाइक एक तरीके से वंश चला आ रहा है, जो सरनेम यूज़ किया जा रहा है, वही जो है आगे मूव ऑन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें जो कि है मैट्रिलिनियल फैमिली। मैट्रिलिनियल फैमिली यानी कि जो वंश जो चला आ रहा है वो मदर साइड से चला आ रहा है, यानी कि अगर माताजी का जो सरनेम है वही सरनेम उनके आगे बच्चों का होगा और आगे उनके बच्चों का भी जो है वही सरनेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल फैमिली के अंदर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा और इस तरीके की काफ़ी फैमिली आपने अपने आस-पास के सोसाइटी में आपने देखी होगी ज़रूर। और लास्ट जो टाइप है जो कि है इन और आउट ग्रुप फैमिली। अब सबसे पहले इन ग्रुप फैमिली को देख लेते हैं। इन ग्रुप फैमिली का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर अपने सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी या सेम रिलीजन के अंदर अगर शादी करता है और अपनी फैमिली जो है स्टार्ट करता है तो उसे अपन इन ग्रुप फैमिली बोलते हैं। और आउट ग्रुप फैमिली यानी कि अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी या अपने रिलीजन से बाहर जाके किसी अदर रिलीजन, अदर कास्ट या अदर कम्युनिटी के किसी पर्सन के साथ शादी करना और अपनी फैमिली स्टेबलाइज़ करना। तो इस तरीके से जो फैमिली होती है उसे अपन आउट ग्रुप फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पे जाके बेटा जो आपके सभी जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने टाइप्स काफ़ी है। काफ़ी सारी बुक्स को अगर आप प्रेफ़र करेंगे, काफ़ी सारी जगह से अगर आप देखेंगे तो इनके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स और आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना ही काफ़ी है और इतना ही जो है सही है आपके सिलेबस के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अपने जो टाइप्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक अपन इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि है फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करते हैं जो कि है फंक्शंस ऑफ फैमिली। फर्स्ट फंक्शन है जो कि है प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है कि यानी कि कोई भी मैच्योर कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है फैमिली का। सेकंड अगर अपन बात करें जो कि है एजुकेशन मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है कि फैमिली का जो भी कोई मुखिया है, जो भी कोई हेड है, वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बच्चे को अपने घर के अंदर एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए और साथ ही साथ उनको एक बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, बेहतर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छी से अच्छी स्टडीज़ के लिए भेजने के लिए, जिससे कि उनका जो चाइल्ड है, उनका जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं एक सक्सेसफुल, एक कामयाब, एक काबिल इंसान बन सके और अपने जीवन को बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से जी सके। तो ये भी एक फंक्शन होता है फैमिली का, ठीक है। थर्ड अगर अपन बात करें जो कि है इकोनॉमिक मेंटेनेंस। इकोनॉमिक मेंटेनेंस का मतलब होता है कि लाइक कि फैमिली के जो भी मुखिया होते हैं या और भी कोई अदर पर्सन, वो कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब, किसी न किसी प्रोफ़ेशन से कनेक्टेड होते हैं और वो क्यों कनेक्टेड होते हैं? जिससे कि वो अपने फैमिली की डेली के जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल कर सके, अपना जो भी अपनी खुद की जो नीड्स हैं, उनको भी फुलफ़िल कर सके और जो भी है अच्छी तरीके से अपने फैमिली को पाल सके और अच्छी तरीके से उनका पालन-पोषण कर सके। नेक्स्ट फंक्शन जो कि है इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फैमिली का एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि फैमिली में जो भी और जितने भी लोग हैं, वो हमेशा एक-दूसरे को जो है इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स अगर लाइफ़ में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी या बड़ी, कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी या बुरी, हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम में फैमिली जो होती है, वो हमेशा एक-दूसरे के साथ रहती है, एक-दूसरे को सपोर्ट करती है।
ये भी एक फंक्शन होता है फैमिली का। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फैमिली जो है अकेले में कहीं किसी सुनसान वीरान में जाके रह रही हो, नहीं ना। कहीं न कहीं किसी न किसी सोसाइटी में वो स्टैंड करते हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज के लोगों के साथ रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं फैमिली ही हमेशा एक-दूसरे को या फिर फैमिली में जो बच्चे हैं हमेशा उनको सोशलाइजेशन के बारे में सिखाते हैं, किस तरीके से सोशल स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, किस तरीके से सोशल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन के रहना चाहिए, ये भी जो है फैमिली में हमेशा एक जो पर्सन है एक-दूसरे को सिखाते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो कि है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एक-दूसरे की केयर करते हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा हर हार्मफुल सिचुएशन से हमेशा एक-दूसरे को बचा के रखते हैं। तो यहाँ जाके अपनी जो क्लास है और ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर मैं बात करूँ, तो एग्ज़ाम के अंदर इस यूनिट में से और इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आने के चांसेस भी, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और साथ ही साथ 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन्स इस यूनिट के अंदर से काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अभी तक भी जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर आप क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।